आज हम जानेंगे हैंगर में रबर क्यों लगाए हैं और इसे लगाने से हमारा कौन सा काम आसान हो जाने वाला है। घर में यूज होने वाले ऐसे कमाल के हैक मैं आज आपको बताने वाली हूँ ना, जिसे देखने के बाद आगे बहुत सारी समस्याओं के हल हो जाएगी। इसके लिए आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको घर बैठे ही मिल जाएगा, जिसको सॉल्व करने के लिए हम हमारे घंटों का टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो पहला यूजफुल टिप महिलाओं से जुड़ा हुआ है। हम महिलाएं ना चांदी की ज्वेलरी बहुत ज्यादा पहनना पसंद करती है, स्पेशल उसमें से एक ज्वेलरी होती है पायल। पायल हमेशा चांदी की ही पहनी जाती है, तो जैसे जैसे हम इसे पहनते हैं ये बहुत ज्यादा काली होती जाती है। इसे क्लीन करना है कुछ ही मिनट के अंदर, बिना किसी ज्वेलर के पास जाए। तो आप ले लीजिए कोलगेट, व्हाइट वाला लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर सूखा पाउडर है तो और बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। बस लगाते ही आपने थोड़ा सा इस पे पानी स्प्रेड करना है और रब करते जाना है। जितना आप इसको रब करेंगे, नॉर्मल टूथब्रश ले लीजिएगा जो कि पुराना हमारे घर में रहता ही है, ज्वेलर के पास जाए आप घर में अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। दूसरे यूजफुल हैक में, जब भी हम घी बनाते हैं तो उसके नीचे का जो खुरचन बच जाता है, इसमें है ना आप बनाते वक्त थोड़ा सा अगर चीनी ऐड कर देते हैं तो ये मिल्क केक घर में ही बन जाएगा। बहुत आसान सी रेसिपी है, अलग से आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। बस जब घी निकालते हैं ना, उसी बीच में आपने थोड़ा सा शक्कर के दाने इसके अंदर डाल देना है। आप चाहे ना इसे स्टफिंग की तरह भी यूज कर सकते हैं पराठा बनाने के लिए, बहुत अच्छा स्वाद आता है। बच्चों को इसका स्वाद बहुत ज्यादा पसंद आता है, स्पेशली मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है, मैं कभी नहीं फेंकती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी इसे एक बार जरूर करके देखेंगे। अगले इस फुल हैक में मैं रसगुल्ला के बारे में बात करूंगी। जब भी हम मार्केट से इस तरह का रसगुल्ला लेकर आते हैं तो इसका ना बहुत सारा चाशनी बच जाता है। ज्यादातर हम इसे यूज नहीं करते हैं, फेंक देते हैं। तो मैं तो नहीं फेंकती हूँ, मैं एक तरीका अपनाती हूँ, चाहे तो आप इसे अपना सकते हैं। तो आप ना दूध से फिर से रसगुल्ला घर में बना लीजिए, जैसे कि नॉर्मल दूध से बनता है। इसे फाड़ लीजिए और उसके बाद में अच्छे से दबाते हुए गोल गोल बॉल्स करके इसके अंदर डाल दीजिए, तो होममेड रसगुल्ला भी आराम से बन जाता है। इस मीठी चाशनी का आप हर रेसिपी में यूज कर सकते हैं, चाय को छोड़ के। चाय के अलावा जो भी आप मीठी चीज बनाते हो ना, उसके अंदर आप इसे डाल सकते हो। अगर मिठाई वगैरह बना रहे हो तब तो बहुत अच्छा स्वाद आएगा, और अगर किसी तरह का हलवा बना रहे हो ना तो उसमें भी बहुत अच्छा स्वाद आएगा। तो इस चाशनी को मत फेंकिए। मैं ऑनलाइन बाजार से आने वाले सामान के बारे में बात करूंगी। जब भी हम कुछ भी ऑनलाइन सामान बाहर से मंगाते हैं तो उसके साथ ना बॉक्स अच्छे से बढ़िया अच्छी क्वालिटी के आते हैं, या आप कोई भी सामान वगैरह लेके भी आते होंगे तो उसके साथ भी ये बॉक्स के कवर आते हैं। अब इस कवर का यूज करके मैं आपको बताने वाली हूँ। तो हम खाने की चीजें तो यूज कर लेते हैं, अगर कुछ और प्रोडक्ट आ रहा है तो उसका भी यूज कर लेते हैं, पर इस बॉक्सेस का यूज नहीं करते हैं। कचरा समझ के ऑलमोस्ट 90% लोग इसे फेंक देते हैं। चलिए इसका ही यूज करके मैं आज आपको बताने वाली हूँ। जिस भी साइज का आपका कंटेनर है उसके अकॉर्डिंग आपने इसे कट कर लेना है। तो मेरे पास जो कंटेनर है ना वो थोड़ा छोटे साइज का है, तो उसके हिसाब से मैं इसे यहाँ पर कट कर रही हूँ। रफली बड़ा छोटा जैसे भी साइज का आपके पास कंटेनर है उसके हिसाब से आप इसे कट कर लीजिए। मैंने ये एक बॉक्स बनवाया था, बहुत ज्यादा मुझे इसको यूज करने में काफी अच्छा लगता है, अच्छी क्वालिटी का है, पर इसके बेस में भी देखिए काफी सारा ना गंदगी इकट्ठा हो जाता है, तो बार बार मुझे इसे क्लीन करना होता है। तो इस तरह की बहुत सारे कंटेनर आप भी यूज करते होंगे जिसके बेस में ज्यादातर हम कुछ लगा के नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से हमें बार बार क्लीन करना होता है। हम हर चीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए इस तरह के कंटेनर का यूज करते हैं, या इस तरह के बॉक्सेस का यूज करते हैं कि हमारा सामान इजीली इसके अंदर आ जाए, पर इसके बेस को बार बार क्लीन करना पड़े तो ये एक दिक्कत भरा काम हो जाता है। तो आप 4-5 कबर्ड इसकी साइज के कट करके रख लीजिए। जब भी आप इसको क्लीन करेंगे तो बस आपने इस कबर्ड को बदलना है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। बार बार कपड़ा गीला करेंगे, एक इसके ऊपर कपड़ा लगाएंगे, ये काम हर वीकेंड अगर हम करते हैं तो हमारे लिए अलग से टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके से सिर्फ अगर पेपर ही बदलना है या कबर्ड बदलना है तो काम आसान हो जाते हैं। अगले इस फुल हैक में मैं हैंगर के बारे में बात करूंगी। तो इस तरह के स्लीव्स वाले कपड़े जब भी हम हैंगर में हैंग करते हैं तो आपने देखा होगा ये बहुत जल्दी से ना गिर जाते हैं। अलमीरा में जब इस तरह के कपड़े हम रखते हैं तो थोड़ा सा भी अगर कपड़े में हैंगर टच हुआ या टकराया तो ये सारे के सारे ना गिर जाते हैं। तो मैं यहाँ पे बनियान यूज करके बता रही हूँ। पतली स्लीव्स वाले जो भी कपड़े आप पहनते हो उसको हैंग करने के लिए ये ट्रिक है, छोटी सी है पर बहुत ज्यादा काम आएगी। तो आप ले लीजिए रबड़ को, कोई सा भी रबड़ आप ले सकते हैं। इस तरीके से बस इस हैंगर के आसपास दोनों तरफ हमने इस तरीके से लगा देना है। तो पतली स्लीव्स वाले जो भी कपड़े आप पहनते हो अब इसके ऊपर हैंग करिए। ये देखिए ये गिरेंगे नहीं, जब तक आप इसे जोर से नहीं हिलाएंगे ना ये खुद से नहीं गिरेंगे। जैसे कि मैं इस हैंगर को हिला के दिखा रही हूँ, इतना टच तो हमें करना ही होता है जब भी हम अलमीरा से कोई कपड़ा निकालते हैं। तो ये ना बाहर नहीं आएगा क्योंकि ये रबड़ की मदद से अटक गया है अच्छे से बढ़िया से। आई होप ये ट्रिक भी आपको पसंद आएगी। जैसे कि गर्मी का मौसम आता जा रहा है तो अंगूर ना हर घर में आते हैं। क्या आप भी नॉर्मल पानी से इसे धोते हैं और खाने में यूज करते हैं? तो ऐसा मत कीजिएगा, अपनाइए नया तरीका।
देखिए मार्केट में बहुत सारे तरह के फ्रूट आते हैं। कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जिनका हम छिलका उतार के खाते हैं, जैसे कि संतरा हुआ, पपीता है, एप्पल है, बनाना है, इनका हम छिलका उतार के खाते हैं। और कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जिन्हें हम डायरेक्ट ही खाना पसंद करते हैं, जैसे कि अंगूर हुआ, स्ट्रॉबेरी हुआ। इसको साफ करने का भी एक अलग सा तरीका है। यहाँ पर लिया है मैंने 1 चम्मच भर के मीठा सोडा। अच्छे से उसके ऊपर फैला देना है। नॉर्मल पानी इसके ऊपर आप डाल दीजिए। इसके बाद में तरीके में बदलाव ये है कि आपने ना इसी तरीके से डंठल समेत ही अंगूर को नहीं छोड़ना है। जब इसके ऊपर दवाई का छिड़काव किया जाता है तो जब ये छोटे छोटे से ही बनना स्टार्ट होते हैं अंगूर, तभी से इनके ऊपर पेस्टिसाइड्स का छिड़काव किया जाता है ताकि फल बहुत अच्छे से आए। अब हम पूरे के पूरे झुंड के ऊपर ही इसी तरीके से बस मीठा सोडा डाला, पानी में डाला और छोड़ दिया, तो इससे ना इसकी डीप क्लीनिंग नहीं होती है। तो देखिए कोशिश कीजिएगा कि आप इसको छड़ में से कुछ इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा तोड़ ले। इसके डंठल समेत इसे नहीं तोड़ना है, बस जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ ना बिल्कुल ऐसे ही आप इसे तोड़िएगा और इस पानी में कम से कम 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। मैंने डंठल निकालने के लिए इसलिए मना किया है क्योंकि अगर आप इसे हफ्ते भर रखना चाहते हैं, डंठल निकाल देंगे तो पानी चला जाएगा। पानी चले जाने की वजह से ये अंगूर बहुत जल्दी खराब हो सकता है। तो डंठल मत निकालिएगा। जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया है बिल्कुल इसी तरीके से इसको खोल के आप पानी के अंदर डीप रहने दीजिएगा। आपके यहाँ मीठा सोडा अगर खाने में यूज नहीं किया जाता है तो आप नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपने अच्छे से ना इसके अंदर रहने देना है। इसके ऊपर जितने भी बैक्टीरिया है या जो भी पेस्टिसाइड इसके ऊपर डाला गया है इसे अच्छे से फल लेने के लिए, वो सारा का सारा रिमूव हो जाता है। 15 मिनट बाद मैंने इसे वॉश किया है। इस पानी के बाद भी 2 पानी से हमने अच्छे से क्लीन करना है ताकि मीठे सोडे का किसी तरीके से कोई भी स्वाद अंगूर के अंदर से ना आए। ये बहुत ही कमाल का है कि अगर आप भी डाइट अंगूर खाते हैं तो इस ट्रिक को अपनाएं, उसके बाद ही अंगूरों को खाने में यूज करें। तो यहाँ पर पानी काफी ज्यादा गंदा हो चुका है। कंटेनर का कलर ऐसा है, मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, पर पानी काफी ज्यादा गंदा हुआ था। दूसरा अगला यूजफुल हैक मेरा यहाँ पर नॉन स्टिक तवे से जुड़ा हुआ है। तो आपने कभी भी नॉन स्टिक तवे के ऊपर स्टील का स्पैचुला नहीं यूज करना है, सिलिकॉन स्पैचुला ही यूज करना है ताकि इसकी कोटिंग बिल्कुल नहीं निकले। यहाँ पर मैं ट्रिक आपको बताने वाली हूँ। ये भावना जी ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि नॉन स्टिक तवे को कैसे क्लीन करें। कभी भी स्टील स्क्रब से तो साफ करने की गलती इसे ना करें। इसे हम गर्म करेंगे और उसके बाद में क्लीन करेंगे। क्लीन करने का तरीका बहुत ज्यादा आसान है। तो मैंने लिया है टिश्यू पेपर। अगर आप टिश्यू पेपर यूज नहीं करते हैं तो नॉर्मल कॉटन कपड़ा ले सकते हैं और इस तरीके से बस आपने इसको वाइप कर देना है। जब भी आप इसे यूज कर रहे हैं, आप इसमें पराठा बनाइए या डोसा बनाइए, जो भी आप बैटर का यहाँ पर केक पैन बना रहे हैं, उसके बाद में आपने यहाँ टिश्यू पेपर से वाइप कर देना है। इससे ज्यादा आपको मेहनत नहीं करना है। नॉर्मल डिश वॉश से इसे क्लीन कर लीजिए। इसके ऊपर कभी भी तेल की परत नहीं इकट्ठा होने वाली है। मैं इसे क्लीन करती रहती हूँ तो यहाँ टिश्यू पेपर पे ज्यादा गंदगी नहीं आई है। अगर इसके बाद भी ये ज्यादा गंदा है तो अलग तरीका है, इसे भी आप देखिएगा। तवा हल्का सा गर्म कर लेना है। हमने डालना है बर्तन लिक्विड इसके ऊपर और कम से कम 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसे पका लीजिएगा। जितनी भी गंदगी है वो अच्छे से ढीली हो जाएगी और सारी की सारी इस तवे से बाहर आ जाएगी। कोटिंग को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। बस कोशिश कीजिएगा आपने कॉटन के कपड़े या टिश्यू पेपर का ही यूज करना है इसे स्क्रब करने के लिए। स्टील के वायर का कभी मत यूज कीजिएगा, ना ही अपने यहाँ जूने का यूज करना है। इससे आपका नॉन स्टिक लॉन्ग टाइम चलेगा और कभी भी खराब नहीं होगा। आसपास की जो गंदगी है वो भी बहुत आसानी से निकल जाएगी। बस इस ट्रिक को आपने गरम तवे पे ही करना है। आई होप ये ट्रिक आपको पसंद आती है भावना जी, और आपका कमेंट का इंतजार मुझे हमेशा रहता है। आपको कोई सी भी क्वेरी मुझसे करना है तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जरूर जवाब दूंगी। देख लेते हैं आज का अगला यूजफुल हैक। फ्रिज का यूज हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा किया जाता है। इस फ्रिज का यूज करते हुए आपने देखा है बहुत बार इसमें से बैड स्मेल आने लग जाती है। कभी दूध की हो सकती है, सब्जियों वगैरह की हो सकती है, या कोई सब्जी रखे रखे हमने काफी टाइम से यूज नहीं करी है तब भी बैड स्मेल इसके अंदर भर जाती है। तो एक छोटी सी पोटली मैंने इसके अंदर रखी है और इसके अंदर की जितनी भी बैड स्मेल है ना, एक ही दिन के अंदर खत्म हो जाती है बिना फ्रिज को खाली किए हुए। कैसे, देख लेते हैं इस स्पेशल हैक को भी। तो मेरे पास ना कुछ चाय पत्ती इस तरह की आ गई थी जो कि खराब क्वालिटी की थी, जिसका मैंने चाय नहीं बनाया और इसे मैंने रख रखा कि मैं इसी तरह की ट्रिक में इसका यूज कर सकूं। चाय पत्ती का यूज करते हुए हम फ्रिज की जितनी भी बैड स्मेल है उसको हटा लेंगे। तो आप यहाँ ले सकते हैं कॉटन का कोई छोटा सा कपड़ा। मैंने लिया है टिश्यू पेपर को, तो आप यहाँ पे कॉटन का कपड़ा भी ले सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर हमें चाहिए
चाय पत्ती, लगभग 1 चम्मच इतना ही हमें चाय पत्ती यहाँ पे लगने वाला है। इसके बाद में हम इसमें एक चीज और ऐड करेंगे जो कि हर घर में होती है, वो है अच्छी सी खुशबू वाला टेल्कम पाउडर। किसी भी कंपनी का हो चलेगा, बस हमने यहाँ टेल्कम पाउडर लेना है। जितना हमने चाय पत्ती लिया है उतना ही हमने यहाँ टेल्कम पाउडर लेना है। दोनों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है और इसको रबड़ की मदद से अच्छी सी एक पोटली बना लेना है। इस पोटली का ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ फ्रिज में यूज कर सकते हैं, फ्रिज के अलावा भी आप बहुत जगह इसका यूज कर सकते हैं। अगर आपकी अलमीरा में से किसी तरह की बैड स्मेल आ रही है, ये पलंग में रखे हुए बिस्तर में से भी अगर बैड स्मेल आ रही है, तब भी आप इस छोटी सी पोटली का यूज कर सकते हैं। ये छोटी सी पोटली हर तरह की बैड स्मेल को हटाने के लिए बहुत ज्यादा काम करती है। इसके लिए आपने स्पेशल पैसा खर्च नहीं करा है, बस घर में रखी हुई चीजों को ना अच्छे से यूज किया है। यहाँ पर आप नॉर्मल पेपर का यूज मत कीजिएगा, यहाँ पर टिश्यू पेपर का ही आप यूज कीजिएगा, क्योंकि इसमें से जो खुशबू है वो हल्की हल्की पूरे फ्रिज में आती रहेगी और जितनी भी बैड स्मेल है ना वो अच्छे से हट जाएगी। अगर इसफुल हैक बहुत ज्यादा काम का आने वाला है, तो अभी अभी मैंने यहाँ पर इडली का बैटर पीसा है और मेरे सामने दिखे मुझे संतरे के छिलके। इन संतरे के छिलकों को मैंने नहीं फेंका, जार जैसे ही क्लीन हो गया उसके साथ ही मैंने कचरे में डालने की बजाय इन्हें डाला है मिक्सर में। अब आप सोच रहे होंगे संतरे के छिलकों को मिक्सर में क्यों डाला है, चलिए देख लेते हैं ये वाला हैक भी। तो थोड़ा सा पानी हमने इसमें ऐड करना है, मिक्सर में अच्छे से इसे 3-4 बार आप घुमा लीजिए। आप चाहे तो ना बारीक पेस्ट भी इसे बना सकते हैं। तो मैंने इसे ज्यादा नहीं पीसा है, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कीजिए और लगभग 2 घंटे के लिए आप छोड़ दीजिए। 2 घंटे बाद ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा। इसे हमने छान के रख लेना है। ये एक अच्छा सा रूम फ्रेशनर बन के रेडी हो चुका है। तो आपके घर में कहीं भी आपको लग रहा है कि बैड स्मेल आ रही है, वहां पर आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके स्टैंड होते हैं, इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर आपको लगता है आप किसी सरफेस पे डाल रहे हैं और इससे किसी तरह का दाग धब्बा हो रहा है, तब आप इस रूम फ्रेशनर को कॉटन के कपड़े में या टिश्यू पेपर में डालने के बाद यूज करें। तो मैंने अच्छे से इसको छान लिया है। इसका जो बचा हुआ गुदा है इसका आप यूज कर सकते हैं खाद की तरह प्लांट में देने के लिए। आपने इस लिक्विड को स्प्रे बोतल में डाल लेना है। इसके बाद में आप इसे घर के हर कोने में यूज कर सकते हैं। अगर आप इसको यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे प्लांट को भी आराम से दे सकते हैं। ये आसानी से बनने वाला फर्टिलाइजर है जो कि प्लांट की ग्रोथ को हमेशा बढ़ाता है। तो आई होप ये छोटा सा ट्रिक आपको पसंद आएगा। आप इसे यूज करेंगे और जितनी भी घर की बैड स्मेल है उसको हटा पाएंगे। ये स्पेशल हैक है, जरूर यूज करके देखा है, क्योंकि इसका जो फ्रेग्रेंस है, इसका जो खुशबू है बहुत ही अच्छी होती है। मुझे तो काफी ज्यादा अच्छी लगती है। तो पेड़ पौधे के आसपास ना काफी बार ना कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, उनको भगाने के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं। काफी बार किचन सिंक में से स्मेल आती है, वॉश बेसिन में से भी स्मेल आती है, तो उसको हटाने के लिए भी आप इस रूम फ्रेशनर का यूज कर सकते हैं। इसके लिए हमने पैसा खर्च नहीं करा है, पर घर में से फेंके नहीं जाने वाले संतरे के छिलके का यूज करा है। तो ये हरी मिर्च मैं लगभग 1 महीने पहले लेकर आई थी। हमारे एमपी में ये सबसे तीखा हरी मिर्च होता है। अभी कुछ टाइम से ना ये इस तरीके से लाल हो गया है। 2-3 दिन मैंने इस डिब्बे को बाहर रख दिया था फ्रिज से, जिसकी वजह से ना ये मिर्च पूरी तरीके से लाल हो चुका है। अब इसे मैं यूज नहीं कर पा रही हूँ, तो इसे कैसे यूज करें। तो आपके साथ भी ऐसा जरूर होता होगा कि हरी मिर्ची रखे रखे ही लाल हो जाती है। तो इसका भी मैं अच्छे से यूज करके बताऊंगी। इस मिर्ची को क्या कहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो देखिए ये मिर्च काफी ज्यादा छोटी साइज में होती है, पर इतनी ज्यादा तीखी होती है कि 3 से 4 मिर्ची में ही हमारी जो सब्जी है ना वो बन जाती है। तो मैं यहाँ पर जितनी मिर्ची ली हूँ वो लगभग यहाँ पर 250 ग्राम के आसपास है। और यहाँ पर है आधा केजी धनिया। ये धनिया भी मुझे लोकल मार्केट में लगभग 10 रुपए में ही आधा केजी मिल गया, और मुझे मिला तो मैंने इसे रख लिया, क्योंकि इसे मैं महीने भर तक स्टोर करने वाली हूँ। तरीका थोड़ा सा अलग है, तो ध्यान से देखिएगा। आपके पास इस तरह की हरी मिर्ची नहीं है जो लाल हो चुकी है, तो आप सूखा जो खड़ी लाल मिर्च है उसका भी यूज कर सकते हैं। इन दोनों को मिला के ना हम पेस्ट बना के रेडी करेंगे। अच्छा, इस वीडियो को बनाते वक्त मुझे एक दिक्कत हुई है, अगर आपको भी होती है और आपके पास इसका कोई आइडिया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब मैंने इसके अंदर हरा धनिया डाला तो देखिए ये ना पीस नहीं पा रहा था, यानी कि इसे पीसने के लिए मुझे पानी थोड़ा सा डालना पड़ा। बिना पानी डाले हुए इस धनिया को हम कैसे पीसे? अगर ये जुगाड़ या आइडिया आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं उसे यूज कर पाऊं। बहुत ही तकलीफ हुई मुझे इसे पीसने में। तो इस तरीके से जितना धनिया है वो मैंने इसके अंदर डाल लिया है, क्योंकि थोड़ा कम धनिया डालती मैं तो इसे पीसने में और ज्यादा दिक्कत आ सकती थी। तो अच्छे से इसे मैंने पीसने के बाद में महीने भर तक स्टोर करके रखा है। आप भी इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। तो हरे धनिया को अगर आप इसी तरीके से स्टोर करना चाहते हैं तो वो लगभग 15 से 20 दिन बाद में ही पीला होना स्टार्ट हो जाता है। पर इस तरीके से मिक्सर में मिर्ची के साथ अगर पीस लेते हैं आप
तो महीने भर तक आराम से स्टोर करके रखा जा सकता है। अगर आपको लगता है कि ये खराब हो सकता है, कभी कभार लाइट चली जाती है जिसकी वजह से फ्रिज बंद रहता है, तो आप इसे सरसों के तेल में थोड़ा सा पका लीजिएगा जब तक कि तेल ना छोड़ दे। इसके बाद में आप इसे 6 महीने तक के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरीके से ना आप हरे धनिया को काफी लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं, अपनी रेसिपी में एंजॉय कर सकते हैं। आई होप ये यूजफुल ट्रिक आपको पसंद आता है और आप इसे जरूर करेंगे। अगला यूजफुल हैक हल्दी से जुड़ा हुआ है। अभी विंटर सीजन जाते जा रहा है और अभी मार्केट में ना आपको हल्दी बहुत अच्छी क्वालिटी में मिल जाएगी। तो मैं पिछले 3 महीने से कच्ची हल्दी का यूज कर रही हूँ और इतना हल्दी मैंने ले लिया है कि अगले 2 महीने तक ये हल्दी आराम से चलेगा। तो पैकेट वाला हल्दी आराम से हमें मार्केट में मिलता है, पर जब आपको अदरक के साथ हल्दी इस तरीके से मार्केट में बिकती हुई मिलती है ठंड के सीजन में, तो आप इसे ही खरीद कर खाने में यूज कीजिए। क्योंकि हमारी आंखों के सामने हम इस हल्दी को मिक्सर में चलाते हैं, खलबत्ते में पीट के यूज करते हैं। इसकी जो खुशबू होती है वो इतनी बढ़िया होती है कि जो पैकेट वाली हल्दी है ना, इसको आप खाना भूल जाएंगे। तो इस हल्दी को आप जरूर इस ठंड में यूज कीजिए। सर्दी खांसी की जो प्रॉब्लम है वो तो खत्म होती ही है। एक चुटकी हल्दी आप पाउडर वाली चक्की देखिएगा, आपको कलर अलग ही पता चल जाएगा। और थोड़ा सा ना आप ये कच्ची हल्दी को खा के देखिए, दोनों में फर्क आप खुद बता पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक भी आपको पसंद आएगी। अगला यूजफुल हैक मेरा चेरी टमाटर से जुड़ा हुआ है। तो जो टमाटर हम नॉर्मली हमारे खाने में यूज करते हैं वो हाइब्रिड टमाटर है। जो नेचुरल टमाटर है, जो कि ओरिजिनल टमाटर है, वो ये चेरी टमाटर है। तो अभी के सीजन में ये चेरी टमाटर भी काफी ज्यादा मार्केट में आ रहा है। अगर आप भी इसे खाने में यूज करते हैं या आप इससे कोई रेसिपी बनाते हैं, तो मार्केट से कैसे लेकर आए, कौन सी क्वालिटी के लेकर आए और लेने में क्या गलती ना करें। तो देखिए, जब भी आप चेरी टमाटर लेते हैं ना, तो हमेशा इस तरीके से गुच्छे में ले, यानी कि 4 से 5 इसी तरीके से डंठल में लेना है। बिना डंठल वाली चेरी टमाटर मत लीजिएगा, क्योंकि वो 2 दिन के अंदर ही खराब हो जाती है। पर डंठल के साथ अगर आप इस तरीके से चेरी टमाटर लेते हैं ना, तो आप इसे लगभग 2 हफ्ते तक रख सकते हो, आराम से अपनी रेसिपी में एंजॉय कर सकते हो। इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। आप 1 पका टमाटर ले लीजिए और 2 छोटी चेरी टमाटर ले लीजिए। चेरी टमाटर का जो स्वाद होगा ना, वो हाइब्रिड टमाटर को मात देगा। ये बहुत ही आसान सी ट्रिक है चेरी टमाटर को लेने की। तो आप जब भी चेरी टमाटर ले तो इस तरीके से डंठल के साथ ही ले। ये आसान सी ट्रिक है। आप भी अगर चेरी टमाटर खाना पसंद करते हैं तो इस ट्रिक का यूज करते हुए ही चेरी टमाटर को आप खरीदें। आपको मेरा ये ट्रिक अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर एक बिना डंठल वाला चेरी टमाटर आ गया है, जो कि ना थोड़ा सा दबाने पे ही खराब जैसा मुझे महसूस होने लग गया कि ये अंदर से खराब हो चुकी है। तो हमेशा ना डंठल वाला ही खरीदे। इस तरीके से चेरी टमाटर को बिल्कुल ना खरीदे। देख लेते हैं आज का अगला यूजफुल हैक। किचन सिंक का यूज हम बर्तन धोने के लिए ही करते हैं। आज मैं इसका यूज भी करूंगी, बर्तन भी धोऊंगी, पर तरीका ना थोड़ा सा अलग है, तो इसको आप जरूर फॉलो कीजिएगा। ये है हमारी क्रॉकरी वाले बर्तनों के लिए। तो ये जो जार होते हैं ना, ये इतने ज्यादा नाजुक होते हैं। अगर हम इसे इसी तरीके से किचन सिंक में धोते हैं तो आपने देखा है कितनी बारी क्रैक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो आपके पास इस तरह का सॉफ्ट वाला टॉवेल है ना, तो इसका आप यूज कर सकते हैं। ये वाला टॉवेल का हम नॉर्मली यूज नहीं करते हैं, थोड़ा सा खराब हो चुका था, जिसकी वजह से मैं इसका इसी तरीके से यूज करती हूँ। कभी भी कांच वाले बर्तनों को साफ करने के लिए जूने का यूज आपने बिल्कुल नहीं करना है, ना ही आपने इस ग्रीन स्क्रब का यूज करना है। देखिए, आपने यूज करना है इस स्पॉन्ज का। ये स्पॉन्ज बहुत इजीली मार्केट में आपको मिल जाएगा। तो ये इतना बड़ा टुकड़ा मुझे मात्र 10 रुपए में ही लोकल मार्केट में पड़ा है। तो आधा मैंने कट कर लिया है और इसी का यूज करते हुए हम कांच के बर्तनों को क्लीन करेंगे। अगर हम यहाँ पर स्क्रबर का यूज करते हैं तो इसके ऊपर स्क्रेचेस आ जाएंगे, जिसके बाद में हमें चाय वाले पानी से इसे क्लीन करना होगा, ताकि इसके जो स्क्रेचेस के निशान है वो बिल्कुल भी ना दिखे। तो देखिए, ऐसा बड़ा मेहनत ना करना पड़े, इसके लिए ना आप स्पंज का ही यूज कीजिएगा। इससे भी बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग हो जाती है और आपका जो बर्तन है ना, बिल्कुल भी टूटेगा फूटेगा नहीं। तो जब भी आप कांच वाले बर्तन हैं उनको क्लीन करते हैं तो हमेशा एक टॉवेल या जो किचन हैंकी है आपके पास, उसको हमेशा किचन सिंक में लगाएं, उसके बाद में ही क्लीन करें। हो जाता है गलती से ही सही, अगर ये गलती से नल से टकरा गया या किचन सिंक से टकरा गया तो ये फूट जाएगा, जिससे हमारे बहुत ज्यादा पैसों का नुकसान होता है। तो आप ना किचन के बर्तनों को धोते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखिए, स्पेशली कांच वाले बर्तनों के लिए। इस ट्रिक का यूज करते हुए आप कप के लिए भी इस ट्रिक को यूज कीजिएगा। बहुत बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि कप के डंठल ही टूट जाते हैं, जिसके बाद में किसी काम में नहीं आते हैं। तो ये हमारी छोटी सी गलतियों की वजह से होता है कि नॉर्मल बर्तनों के बीच ही हम कप को धोते हैं। तो आप ना नॉर्मल बर्तनों के बीच में कप को और ये जो कांच के ग्लास होते हैं इनको ना धोएं, थोड़ा सा अलग से टाइम निकालें और इस
को हमेशा टॉवेल बेस में लगाने के बाद ही क्लीन करें। जल्दीबाजी में ही सही, अगर गलती से टकरा भी जाता है ना तो आपके कांच के बर्तन वो जो कप है बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो इस तरीके से आप अपने घर में रखे हुए बेकार टॉवेल का बहुत अच्छे से यूज ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक भी आप भी यूज करते होंगे, अगर नहीं करते हैं तो जरूर करके देखिएगा। अगला यूजफुल हैक कुछ भी ड्राई चीज को स्टोर करने से जुड़ा हुआ है। तो अभी ठंड का सीजन जाते जा रहा है, तो मैंने भी काफी सारे आंवले को सुखा के रखा है। इससे बालों की जो ग्रोथ है बहुत अच्छी से होती है। तो देखिए, जब भी हम कुछ सूखी चीजों को स्टोर करते हैं तो हमेशा इस तरह के कंटेनर का यूज करते हैं। बहुत बढ़िया है ये कंटेनर यूज करना, पर इससे भी बेहतर तरीका मैं आपको बता सकती हूँ, ये है जिपलॉक वाले पैक। तो इस तरह के जिपलॉक वाले पैक हमारे घर में जरूर आते हैं। जब इसका फूड खत्म हो जाता है तो अक्सर हम इसे फेंक देते हैं। हम नहीं फेंकते हैं, आप भी बिल्कुल मत फेंकिएगा। ये बहुत अच्छे से चीजों को स्टोर करने में काम आता है। स्पेशल इस तरह की जो ड्राई चीजें हम होममेड सुखा कर रखते हैं कि अगले टाइम हम इसे यूज करेंगे, या 6 महीने के लिए स्टोर करते हैं, तब ये बेकार में फेंके जाने वाला बैग आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। बहुत अच्छी क्वालिटी का इसका प्लास्टिक होता है। तो इसके अंदर रखने वाला जो भी आपका ड्राई सामान है या जो भी आप इसमें स्टोर कर रहे हैं वो महीनों तक खराब नहीं होता है। तो अभी गर्मियों का सीजन आते ही हम महिलाएं ना बहुत सारी चीजों को लॉन्ग टाइम तक स्टोर करने के लिए इन जिपलॉक बैग का अच्छे से यूज कर सकते हैं। आप आलू के पापड़ बनाते हैं, साबूदाने के पापड़ बनाते हैं, या किसी तरह की सेवइयां वगैरह बनाकर रखते हो कि अगले विंटर सीजन या बारिश के सीजन में खाने में काम में लेंगे, तो तब आप जिपलॉक वाले इस प्लास्टिक बैग का बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। रखने में बहुत कम जगह लेता है और आपका जो फूड है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। और जिस तरह के कंटेनर है ना वो बिल्कुल फ्री रहेंगे। आप इसमें दूसरा जो नॉर्मल किचन का सामान है वो स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास क्लेचर नया ही लाया होता है और उसके दांत वगैरह टूट जाते हैं या किसी वजह से इसका स्प्रिंग टूट जाता है, तब है ना हम इसका यूज नहीं कर पाते हैं, ज्यादातर हम इसे फेंक देते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इसके जो दांत है ना वो टूट चुके हैं, और एक तो अच्छा है पर इसके दांत ना मुझे काफी ज्यादा सिर में चुभ रहे हैं। तो इस तरह के क्लेचर का हम क्या करें, चलिए बहुत अच्छे से यूज करके मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर मैं इसका यूज करके बताऊंगी आपको पर्दे के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने 2 पर्दों को तार पे अटका दिया है ताकि आप क्लियर ना देख पाए कि ये क्या काम करने वाला है। तो बहुत बार ना हमारे पर्दों को हम लोग इस तरीके से नोट लगा के अटका देते हैं। उसकी बजाय ना आप इन क्लेचर का यूज कर सकते हैं। इससे आपको पर्दे में नोट भी नहीं लगाना पड़ेगा और जो आपको क्लेचर है उसका भी बहुत अच्छे से यूज हो जाएगा। जब हम नोट लगा के इसमें रखते हैं ना तो पर्दे देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, पर अगर आप इस तरीके से क्लेचर के साथ इसे लगाएंगे ना तो आपका पर्दा देखने में भी काफी सुंदर लगेगा और इस क्लेचर का भी बहुत अच्छे से यूज हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये वाला यूजफुल ट्रिक भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आता है। आज की डिजिटल दुनिया में मोबाइल का यूज हर कोई करता है। हम महिलाएं भी मोबाइल का बहुत ज्यादा यूज करती हैं। बहुत सारी महिलाओं को किचन में मोबाइल चलाना पसंद है, गाना सुनना पसंद करती हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देखना पसंद करती हैं। पर क्या होता है ना कि इस मोबाइल को स्टैंड करने की बड़ी दिक्कत होती है। अगर हमारे पास कोई स्टैंड नहीं है तब तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक वीडियो प्ले करके आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर जब मैं इस मोबाइल को रखने जाती हूँ तो बार बार मेरे साथ भी होता है और आपके साथ भी प्रॉब्लम होती होगी। तो आपने ले लेना है रबर बैंड, ठीक है। इस रबर बैंड को जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ ना बिल्कुल इसी तरीके से मोबाइल के ऊपर पहनाना है। मिठाई के डिब्बे पे जो रबर बैंड आता है उसका आप यूज कर सकते हो। इससे आपकी वीडियो ना बीच में रुकेगी नहीं। इस तरीके से थोड़ा सा इसे स्ट्रेच कर लीजिएगा। इसके बाद में जैसे मैं बता रही हूँ बिल्कुल ऐसे ही आपने इस बोतल के ऊपर इसे अटका देना है। आप देखेंगे आपका मोबाइल आराम से अटका हुआ है, यानी कि इस पर लगा हुआ है। आपको बिना किसी स्टैंड के भी आराम से ये मोबाइल अटक जाएगा। जब तक आप इस बोतल को हटाएंगे नहीं ये बिल्कुल भी गिरने वाला नहीं है। इस बोतल में नॉर्मली मैंने पानी ही भरा है। तो देखिए किचन में काम करते हुए बहुत बार ना किचन काउंटर पे पानी आ जाता है, हम कहीं मोबाइल रख के ही भूल जाते हैं। तो इस तरीके से ना आप एक जुगाड़ू स्टैंड बना सकते हैं पानी की बोतल और रबड़ की मदद से। बहुत ही काम का हैक है, जरूर करके देखिए। ये घरेलू जुगाड़ आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको लगता है ये उपयोगी है तो इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। देख लेते हैं आज का अगला यूजफुल हैक। तो कुकर का हमारी डेली लाइफ में हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। हम इसमें आलू बॉईल करते हैं। तो देखिए एक आलू उबालने में भी इतना ही गैस वेस्ट होना है, और अगर आप ज्यादा आलू बॉईल करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 1.5 या 2 मिनट का गैस ज्यादा वेस्ट होता है। तो जब भी मुझे आलू बॉईल करने का काम होता है तो मैं लगभग इतना आलू बॉईल करती हूँ कि हफ्ते भर तक चल जाए। आप इस ट्रिक को अपना सकते हैं। अच्छा, गर्मा गर्म आलू को छीले कैसे, ये भी एक मुसीबत भरा काम हो जाता है। बहुत आसान सा ट्रिक बताऊंगी। हमारे किचन से बाहर नहीं जाना है, हमने लेना है फॉग और चाकू को। इसकी मदद से हम यहाँ पर आलू को छीलने वाले हैं। कितना भी गर्म आलू क्यों ना हो, चुटकियों में सारे आलू आपके छील जाएंगे। तो फॉग इस तरीके से आपने इसमें अटका देना है। इसके बाद में आपने एक कट लगाना है आलू के ऊपर, और ये देखिए जैसे आप
चाकू को आलू के छिलके के ऊपर लगाएंगे, छिलका अपने आप ना निकल के बाहर आ जाएगा। आपको बिल्कुल भी आलू गर्म भी नहीं लगेगा, आराम से छिलके भी बाहर आ जाएंगे। ये गर्मा गर्म आलू छीलने के लिए ये सबसे बेस्ट ट्रिक है। आप इसे एक बार जरूर करके देखिएगा। आप इसे जब करेंगे ना तो आप खुद देखेंगे आपको आलू जरा सा भी गर्म नहीं लगा है। छिलका बहुत जल्दी से ठंडा हो जाता है पर आलू अंदर से काफी ज्यादा गर्म होता है, जिसकी वजह से हम इसे पकड़ के छील नहीं पाते हैं। तो इस ट्रिक को यूज करके देखिएगा और आप ना हफ्ते भर के आलू एक साथ छील के मतलब बॉईल करके रख सकते हो। आलू खराब नहीं होते हैं। बस आपने इसे फ्रिज के अंदर ही रखना है, फ्रिज से बाहर नहीं रखना है, नहीं तो आलू 2 दिन के अंदर ही खराब हो जाते हैं। आज का अगला हैक भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। जब हम नारियल को छीलते हैं तो इसका जो कवर रहता है इसका हम यूज नहीं करते हैं। तो देखिए इसका जो आंख वाला पार्ट है ना, इसका आप यूज कर सकते हैं अगरबत्ती के स्टैंड के लिए। बहुत बार हम ऐसी जगह होते हैं जहां पर अगरबत्ती का स्टैंड नहीं होता है, तब आप इस तरीके से अपनी अगरबत्ती को नारियल के छिलके पे अटका लेते हैं। ये कमाल का हैक मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है। इसे आप जरूर करके देखिएगा। जब हम बाहर कहीं जाते हैं और वहां जब हमें दिया बाती अगरबत्ती करना होता है तो नॉर्मल हमारे पास स्टैंड नहीं होते, पर नारियल के छिलके हमेशा मंदिर में हमें जरूर मिलते हैं। तो आप इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं और घर पे भी एक टेम्परेरी स्टैंड बना के रख सकते हैं। बहुत ही कमाल का हैक है। इसके ऊपर वाला जो छिलका है ना, इसका यूज कर सकते हैं आप चाय बनाने के लिए। स्टील एल्यूमिनियम के बर्तन में तो हम चाय बनाते ही हैं। एक बार इस नारियल की छिलके वाली चाय को पी के देखिएगा, इतना अच्छा स्वाद आएगा ना कि मार्केट में भी इतना अच्छा स्वाद आपको नहीं मिलेगा। अगला इसफुल हैक मेरा कुकर से जुड़ा हुआ है। जब हम कुकर को यूज करते हैं तो आपने देखा होगा फ्लेम की वजह से ये काला हो जाता है। ये हमारी गैस खत्म होने वाली होती है, उसकी वजह से ये थोड़ा सा कलर बदल देता है। ये इसका जो बेस है ना काला हो जाता है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर नमक और हल्का सा पानी, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, 4 से 5 बूंद ही पानी डालना है, बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है। और इसके ऊपर ना एक लेप जैसा लगा के रेडी कर देना है। अगर आप चूल्हे पे काम कर रहे हो तब भी ये ट्रिक काम करेगी, गैस पे काम कर रहे हो तब भी ट्रिक काम करेगी। गैस खत्म होने वाली हो तब ये दिक्कत बहुत ज्यादा होती है कि हमारे जो बर्तन है ना काले हो जाते हैं। तो आप कढ़ाई और कुकर के लिए इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही कमाल का हैक है। अगर आप चूल्हे पे काम कर रहे हो तब भी ये ट्रिक काम करेगी। इस तरीके से बस आपने एक पतली सी लेयर इसके ऊपर बना लेनी है। ये बहुत ही यूजफुल हैक है, जरूर करके देखिएगा। इसी से जुड़ा हुआ अगला हैक मैं आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं एल्यूमिनियम फॉइल पेपर को। तो नमक पहले से इस पे लगा हुआ है और इसी को लगते हुए ही हमने एल्यूमिनियम फॉइल पेपर से यहाँ पर क्लीनिंग करनी है। ठीक है, एल्यूमिनियम फॉइल पेपर का आप चाहे तो बॉल बना सकते हैं। मैंने बॉल नहीं बनाया है। बस इसी तरीके से इसको पकड़ेंगे और हल्का हल्का सा ना रब करेंगे। नॉर्मल बर्तन धोने के तरीके से आप कितना भी कुकर को क्लीन कर लीजिए, पर एल्यूमिनियम फॉइल पेपर से क्लीन करने से जो चमक आएगी ना, वो नॉर्मल बर्तन धोने के तरीके से नहीं आती है। तो एल्यूमिनियम फॉइल पेपर को फेंकने से पहले इस ट्रिक को जरूर यूज करके देखिएगा। कढ़ाई में पीलापन आ चुका हो या कुकर कितना भी ज्यादा गंदा हो, बहुत ही आसानी से उसकी जितनी गंदगी है वो आसानी से सारी की सारी ना बाहर आ जाती है, जैसे कि आप मेरे हाथों पे देख सकते हैं। आप चाहे तो इसको और ज्यादा स्क्रब करेंगे तो और अच्छे से चमक आ जाएगी। मुझे सिर्फ इसका पीलापन ही हटाना है, तो मैं सिर्फ इसके बेस में ही स्क्रब करके आपको दिखा रही हूँ। बाद में फाइनल में आपको इसको क्लीन करके दिखा रही हूँ। फेंके जाने वाले एल्यूमिनियम टुकड़े से मैंने तो बहुत बढ़िया से इस कुकर को चमका लिया है। एक बार आप भी इस ट्रिक को यूज करके देखिएगा, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल नया सा कुकर चमक जाएगा। बस स्क्रबिंग करते वक्त आप ध्यान रखिएगा, आपने नमक का जरूर यूज करना है और इस तरीके से बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आपको मिलने वाला है। जब भी हम तेल में कुछ भी फ्राई करते हैं, पूरी ले लीजिए, पकौड़ा ले लीजिए या पानी पूरी ही ले लीजिए, आप हमेशा एक ऐसे बर्तन का चुनाव करें जिसमें तेल को रखा जाए। जैसे कि मैंने एक बड़ी थाली ली है, इस थाली में नॉर्मली आटा लगाती हूँ। तो जब भी मुझे कुछ फ्राई करना होता है मैं इसी थाल का यूज करती हूँ, क्योंकि इसका जो तेल है ना, अगर हम यहाँ टिश्यू पेपर यूज करते हैं या नॉर्मल पेपर भी यूज करते हैं तो वो तेल फेंकने में ही जाता है। बहुत ज्यादा क्वांटिटी में तो तेल नहीं आता है इसमें बाहर, पर हाँ मॉइल लगाने के लिए जितना हमें जरूरत होती है उतना तेल हमको आसानी से मिल जाता है। तो ये तेल ना फेंकते हुए या इस तेल की वेस्टिंग ना हो तो आप ना इस तरीके से थाली का जरूर चुनाव करें जिसमें आप नॉर्मली आटा लगाते हैं। छोटे छोटे हैक हैं पर बहुत ही ज्यादा काम आते हैं, आपके बजट का ध्यान रखता है। चलिए देख लेते हैं आज के और अगले यूजफुल हैक। बीज से लेकर फल आने तक की जो प्रोसेस है वो पूरी मैंने एक वीडियो में आपको बताई थी। तो यहाँ पर मैंने बारिश के सीजन में कुछ गिलकी के बीज लगाए थे और इसमें नॉर्मली जो घर का किचन का कचरा निकलता है उसी का खाद डाल के आप देख सकते हैं बढ़िया से ना यहाँ पर गिलकी आ भी गई है। तो आप ना घर के किचन में से निकलने वाले सब्जियों का जो कचरा है उसका यूज कर सकते हैं सब्जियों को फिर से उगाने के लिए। बहुत ही कमाल के हैक है, तो इस वीडियो को ना आप जरूर देखिएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगले यूजफुल हैक में जब भी
हम ऑनलाइन कुछ सामान मंगाते हैं तो आपने देखा होगा हमारे ये जो बॉक्स होता है ना, इससे हमारी पूरी डिटेल लिखी होती है, हमारी ईमेल आईडी से लेके हमारा फोन नंबर, हमारा घर का एड्रेस, तो इसका ना मिसयूज होता है। तो जब भी आप बॉक्स थ्रो कर रहे हैं उससे पहले इसके ऊपर जो पेपर है, इसके ऊपर के जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन लिखी है उसको मिटाना बहुत जरूरी है। कभी भी इस बॉक्स को ऐसे नहीं फेंकेगा। जब भी आप ऑनलाइन सामान मंगाते हो तो आपने इस ट्रिक को जरूर अपनाना है। करना कुछ नहीं है, नॉर्मल एक कपड़ा ले लीजिए, हल्का सा पानी से बस इसे गीला कर लीजिए। जैसे आप इसे वाइप करेंगे, इसका जो इंक होता है इतना ज्यादा हल्का होता है कि आप इसे जैसे हल्के से आधा मिनट भी रब नहीं करेंगे और जितना भी इसके ऊपर इंफॉर्मेशन है ना वो मिट जाएगी। तो कभी भी इन बॉक्सेस को ऐसे मत फेंकिएगा। बस हल्का सा ही आपको मैंने रब करके दिखाया है, वीडियो कहीं कट भी नहीं करी है, शायद 20 सेकंड भी मुझे नहीं लगा है और इसकी जितनी इंफॉर्मेशन है ना बढ़िया से मिट गई है। तो इस ट्रिक को आप जरूर यूज करके देखिएगा ताकि हमारे एड्रेस और फोन नंबर का कोई मिसयूज ना करे। अगले इस फुल हैक में मैं नारियल से जुड़ी हुई एक ट्रिक आपको बताने वाली हूँ। तो ये जो जटा वाले नारियल होते हैं ना, इसको छिलना आसान नहीं होता है। तो हमारे घर में ना ये पेंचिस जरूर होता है, तो आप ना पेंचिस का बहुत बढ़िया से यूज कर सकते हैं नारियल की जटा को निकालने के लिए। ये काम ना बच्चा भी कर लेगा। तो कभी भी इस तरह का नारियल आपको छीलना है तो इस ट्रिक को जरूर यूज करके देखिए, कुछ ही मिनट के अंदर इसका जो छिलका है ना वो बाहर आ जाएगा। तो ये तो हुआ पेंचिस का यूज। दूसरा यूज करके बता रही हूँ मैं मुसल का। तो देखिए मैं आज आपको पूरा का पूरा नारियल निकाल के बताने वाली हूँ। तो नॉर्मल है ना, हम इस तरीके से नारियल को पीटते हैं, यानी नारियल नीचे रखते हैं और ऊपर से किसी भारी चीज से इसको पीटते हैं तो नारियल ना पूरा बिखर जाता है, यानी कि नारियल सही तरीके से निकल के आता नहीं है। तो आपने क्या करना है, नारियल के बीच की जो लाइन होती है ना, इसके बीच में आपने इस तरीके से थोड़ा सा हल्का हल्का टैप करते हुए मारते जाना है, यानी हल्के हल्के हाथों से ही आपने इसको पीटना है। बहुत ज्यादा कड़क हाथों से नहीं कीजिएगा, नहीं तो नारियल फूट जाता है। इस तरीके से पूरा का पूरा ही नारियल आप बाहर से निकाल सकते हैं। आपके सामने ही किया है, वीडियो को मैंने कट नहीं किया है, वो पूरा का पूरा नारियल है ना निकल के बाहर आ गया है। ये इतना कमाल का हैक है कि मेरे बच्चे को तो बहुत ज्यादा पसंद आया। उसने मुझे दूसरा नारियल फोड़ने ही नहीं दिया, उसने खुद मेरे हाथों पे हल्के हल्के से मुसल से टैप किया है और ये देखिए हल्का हल्का सा ना क्रैक होने लग गया था। अब बीच में बच्चा है तो वो इधर उधर हाथ चलाने लग गया था। मैंने इससे मुसल ले ली और यहाँ पे भी मैंने वीडियो को कट नहीं किया है और जो नारियल है ना ये भी पूरा का पूरा ही बाहर आया है। तो बस ध्यान दीजिएगा, इसके बीच में ही आपने मुसल को लगाना है, या आप यहाँ हैमर का भी यूज कर सकते हैं। इसके आइट साइड में आपने नहीं इसको मारना है, नहीं तो ये जो नारियल है ना पूरा का पूरा बाहर नहीं आएगा, बीच में से क्रैक हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इस तरीके से बस हल्का हल्का से ही आपने इसे करना है और पूरे सर्कल में आपने इसे घुमाते हुए हल्के हल्के से बस मारना है और ये देखिए पूरा का पूरा नारियल ना ऐसे कैसे ही बाहर आ जाएगा। बहुत ही कमाल का हैक है, जरूर करके देखिएगा, बहुत ही यूजफुल मुझे ये ट्रिक लगा है।